ये तस्वीर आप सभी ने देखी होगी अब तक। जो लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, अखबार वगैरह पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, उन्होंने ये तस्वीर देखी होगी। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है, जो एक पायलट के ड्रेस में है, पायलट के यूनिफॉर्म में। उनके बाईं ओर बगल में हेलमेट लगा हुआ है और आप देखें उनको कि जो चाल है उनकी, वो एक बिल्कुल जैसे कोई आर्मी का ऑफिसर हो उसकी तरह है, बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उसके जैसे। और कुछ तस्वीरें और देखें आप, ये देखें आप, और ये तस्वीर भी इनकी यहाँ पर ये देखें, ये एक तस्वीर और आप देख लें, वो इस वक्त प्लेन के अंदर है। अच्छा, ये तस्वीरें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, ये वीडियो उन्होंने शेयर किया हुआ है, कॉकपिट में बैठे हुए हैं और थम्स अप कर रहे हैं। अब बाहर लोग खड़े होंगे, कैमरामैन वगैरह, उनको चूँकि देखें जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो एक्टर्स होते हैं वो कैमरे के बगैर उनका जो जीवन है, उनकी जो ज़िंदगी है, उनका जो कैरियर है, वो सब बेकार है। तो एक पॉलिटिशियन को और एक एक्टर को हर वक्त कैमरे की ज़रूरत होती है। अब ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाते हैं, पहले वीडियो देख लें, आपको अच्छा लगेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक कार है, उसके कोने से निकल रहे हैं, हेलमेट लगा हुआ है, साथ में कोई सार्जेंट है या जो भी ऑफिसर है वो उनको गार्ड करते हुए। और ये देखें आप, पहले वीडियो देख लें, बाद में पूरी रिपोर्ट हम करेंगे इसको। ये इस वक्त प्लेन में सवार हो रहे हैं। तेजस ये प्लेन है, भारत का अपना बनाया हुआ प्लेन है। भारत के वैज्ञानिकों ने, और जो आर्मी के वैज्ञानिक होते हैं, मिलिट्री के वैज्ञानिक होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर होती है मिलिट्री में, तो ये मैकेनिकल कोर का बनाया हुआ है। ये देखें, आसमान में उड़ते हुए, आसमान में प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। पड़ोस से जो दूसरा प्लेन गुजर रहा है वो भी तेजस ही होगा। तेजस भारत का अपना बनाया हुआ है और दुनिया भर में तेजस की बड़ी धूम है। पूरी दुनिया में तेजस के जो ख़रीदार हैं, मार्केट है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। हर देश इस वक्त तेजस ख़रीदना चाह रहा है। ये राफेल और मिराज वगैरह मिग, इन सबसे बहुत शानदार है। भारतीय सेना का खुद का बनाया हुआ है ये, और भारत की सेना में इस वक्त शामिल हो चुका है। तो प्रधानमंत्री ने इस तेजस की उड़ान भरी, तेजस में बैठ कर के उड़ान भरी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पायलट तो है नहीं, उनके साथ में पायलट रहा होगा। उस पायलट ने प्लेन को फ्लाई किया, प्रधानमंत्री कॉकपिट में बैठे रहे इस दौरान, क्योंकि डबल सीटेड होते हैं प्लेन, तो वहाँ जगह रहती है। एक पायलट को पायलट जिसको बोलते हैं, तो वो उस पर बैठ सकता है। जब प्रधानमंत्री मोदी कॉकपिट में थे तो उन्होंने कॉकपिट में बैठ कर के तेजस में हवाई यात्रा का आनंद लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ लोगों के कमेंट्स वगैरह हैं, वो पढ़ के बताते हैं। अच्छा, बता दें कि अभी तेजस नाम से एक फ़िल्म आई थी कंगना रनावत की। ये भारत की सबसे बड़ी अब तक की, जब से 100 साल की भारत की फिल्म इंडस्ट्री हुई है, तो उसमें भारत की अब तक की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं कंगना रनावत, और बड़ी इन्होंने कामयाब फिल्में दी हैं। अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर इनकी फिल्में हैं कंगना रनावत की, और बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं। तो इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पहले और चीज़ें दिखाते हैं आपको। व्यंग नहीं बल्कि कटाक्ष, किसी की शिकायत है, और ये इनका नाम भी हम बता देते हैं आपको, हेमंत कौर। तो वो लिखती हैं कि बेंगलोर में एक हमारे सैनिक की शहादत हुई, प्रधानमंत्री बेंगलोर गए, लेकिन वहाँ उन्होंने
शहीद के यहाँ जाना पसंद नहीं किया। और उन्होंने दोनों वीडियो शेयर किए साथ में, जिसमें जो हमारा जवान है शहीद हुआ है उसकी एक तरफ अर्थी जा रही है और दूसरी तरफ प्लेन में बैठ कर के सेम सिटी में बेंगलोर ही में प्रधानमंत्री ने ये उड़ान भरी है तेजस में बैठ कर के। तो दोनों वीडियो उन्होंने एक साथ मिला करके डाले हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री आकाश में हवाई यात्रा का आनंद ले रहे थे तेजस में बैठ कर के, तो उन्होंने हाथ हिला करके बाय बाय किया था। पड़ोस से गुजर रहे, पास से गुजर रहे दूसरे विमान को। तो पवन यादव ये पोस्ट डालते हैं, बादलों के ऊपर किसको हाथ हिला रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो हम बता देते हैं कि वो पड़ोस से एक और तेजस गुजर रहा था, प्रधानमंत्री उसे हाथ हिला रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बादलों के ऊपर हैं, नीचे कोई ख़तरा नहीं किसी तरह का। अब थोड़ा सा बात करते हैं कंगना रनौत की। तो कंगना रनौत, जैसा हमने बताया, ये भारत के इतिहास की हिंदी फिल्मों में सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं। आज तक इनके बराबर का कोई पैदा हुआ नहीं। अगले 100-200 साल, 500 साल तक कोई उम्मीद भी नहीं है। और इन्होंने अभी एक फ़िल्म बनाई थी तेजस नाम से ही, उसमें पायलट बनी थी, फिल्म नहीं चली थी। आज ये है कि नवंबर के महीने में इनकी फ़िल्म जब बिहार में थी तो एक भी टिकट नहीं बिका था उस दिन, और फिल्म पूरी तरह से डिब्बा बंद हो गई। बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है फिल्म, डिजास्टर साबित हुई। लेकिन कंगना रनौत का अपना एक मकाम है, और वो आगामी जो चुनाव लोकसभा के होंगे उसमें मंडी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अपनी बहन के लिए भी टिकट मांग रही हैं वो, वही पड़ोस से। तो बहुत मुमकिन है दोनों बहनें लोकसभा का चुनाव बीजेपी से लड़ें। इनका चुनाव लड़ना तय है कंगना रनौत का। तेजस इन्होंने फिल्म बनाई थी जो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। तेजस नहीं चली या नहीं उड़ पाई किसी तरह से, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस की उड़ान भर करके दिखाया। तो देखें, ऐसा नहीं है, तेजस जो प्लेन है उससे इस फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं। प्रधानमंत्री ने जब तेजस में उड़ान भरी तो उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स भी आए। दीपक सैनी है, वो लिखते हैं, गाजा में आपने उड़ान भरने से पहले ही युद्ध विराम 4 दिन का, ये है खौफ आपका। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो से है, उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है। सब पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी से पॉपुलर कोई व्यक्ति नहीं है। जीव जंतु सब, कोई दुनिया का कोई एक कोना ऐसा नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री को हर आदमी न जानता हो। परिंदे पहचानते हैं, मोर प्रधानमंत्री मोदी का प्यारा पंछी है। मोर से वो अपना देखा होगा, आपने वीडियो देखा होगा प्रधानमंत्री का। तो अब ये दीपक सैनी साहब ने लिखा कि गाजा में उड़ान से पहले ही 4 दिन का सीज फायर हो गया। ये प्रधानमंत्री मोदी का खौफ है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहले ये कांग्रेस के हुआ करते थे, शहजाद पूनावाला। इनके एक भाई और हैं, तहसीन पूनावाला, वो अभी कांग्रेस ही में है। क्या कहते हैं तेजस में जब प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान भरी उसके बाद? आज तृणमूल कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी, सारी सीमाएं लांघ गए जी। एक व्यक्ति से, एक पार्टी से नफरत करते करते, प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते करते अब वो भारत की सेना और वायु सेना के लिए मृत्यु की कामना करेगी। जिस प्रकार का बयान तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने दिया है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है, वही तेजस जो भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, वही तेजस जिस पर भारत को गर्व है, उसमें वो बैठ गए और उन्होंने उड़ान भरी है। और पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ऐसी उड़ान भरी है, तो वो कहते हैं कि अब ये तेजस में कैसी उड़ान भरी है? क्रैश हो जाएगा। वो कहते हैं कि तेजस क्रैश हो जाएगा। अगर तेजस क्रैश होगा तो क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम ये होगा कि भारत के वायुसेना के जाबाज जो हमारे ऑफिसर हैं, उनकी जान पर खतरा आएगा। मतलब कि आप वायुसेना के शूरवीरों की मृत्यु की कामना कर रहे हैं।
क्योंकि आपको मोदी जी से या प्रधानमंत्री मोदी से या भाजपा से नफरत है। ये वही लोग हैं जो भारत की सेना के खिलाफ सुपारी ले लेते हैं केवल इसलिए क्योंकि उनको भाजपा से प्रॉब्लम। सुपारी ले लेते हैं, किससे ले लेते हैं अभी इनको बताना चाहिए। सुपारी कौन देता है? भारत की सेना की सुपारी। कभी सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो कहते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक तो फिल्म भी बन गई, ये तो सुपर हिट हो गई थी वो कल्लू भाई की। देखे सबूत मांगते हैं पुलवामा के बाद। सबूत तो देना चाहिए, सबूत देने में क्या परेशानी है? पूना वाला था जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है बालाकोट में तो कहते हैं कि ये फेक है। 3 कौवे मरे थे बालाकोट स्ट्राइक में। चील कौवे मरे, ये उनके पूरे गठबंधन ने और खास करके तृणमूल कांग्रेस ने कहा है। तृणमूल कांग्रेस ने तो पुलवामा पर भी सवाल उठाया। पहले ये कांग्रेस के बारे में बड़ी अच्छी राय रखते थे और उनके प्रवक्ता होते थे, अब बीजेपी के हैं तो सुनते रहिए। उन्होंने कहा कि ये भारत नहीं करवाए वोटों के लिए, ये ममता बनर्जी। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं चिल्ला करके पूना वाला साहब कि भारत ने करवाया है। वो सीधे सीधे नाम ले रहे हैं अब तो। अब उसकी जांच करवाइए आप, पुलवामा की जांच की रिपोर्ट पेश कर दीजिए सबके सामने, बता दीजिए सरकार से। आप कहिए, प्रवक्ता हैं आप, कि पुलवामा की जांच हो और जांच की रिपोर्ट देश के सामने पेश कर दी जाए। परेशानी क्या है? कि फेक था और अब भारत के शूरवीरों की मृत्यु की कामना करना, भारत के तेजस के क्रैश लैंडिंग की कामना करना, ये अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है। और टीएमसी के लोग, इनके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होना चाहिए, जिस किसी ने भी ऐसा बोला है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उस प्लेन में बैठे थे और पूनावाला साहब काफ़ी गुस्से में भी हैं इस वक्त कहते हुए। इनके पास में अगर वो टीएमसी के लोग आ गए तो हो सकता है ईंट पत्थर ही मार दें उठा करके, आ जाता है गुस्सा। पहले कांग्रेस में थे तो तब भी आता था इनको गुस्सा। अब अगर सरकार बदल गई 2024 में तो ये पूनावाला साहब जो हैं पता नहीं क्या, खैर और सुन लीजिए क्या कर रही है। ये एक नया न्यूनतम, ये नया लो है भारत की राजनीति में, जहां पर आप मोदी से घृणा करते करते भारत की सेना से घृणा करते हो। तो भारत की सेना और मोदी जोड़ दिए इन्होंने, दोनों एक बना दिए। अब राजनीति हर चीज़ पर हो रही है। और पहले सेना के लोग भी बोल जाते थे। एक हमारे यहाँ सेना अध्यक्ष हुए थे जो CNRC के प्रोटेस्ट के दौरान उनके बड़े बयान आते थे। आज ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि क्या वो कार्रवाई, ममता बनर्जी को बताना चाहिए, बिल्कुल सस्पेंड कर दो सरकार को, कि इनकी सरकार को नोटिस दे करके उनको तलब कर लेना चाहिए। करेंगे शांतनु सेन पर, क्या वो उनके ऊपर एक्शन ले? शांतनु सेन को गिरफ्तार करवाएं, अब कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, FIR दर्ज करा के। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मामला है कि आप प्लेन क्रैश करने की दुआ कर रहे हैं कि प्लेन क्रैश हो जाए। जी देंगी या उनके लिए वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार का बयान भी जायज़ है? मतलब कि वोट बैंक की राजनीति के लिए तो पूनावाला साहब सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं लोग। आप भी वही काम करते हो, आपकी पार्टी भी वही काम करती है, दूसरे भी वही करते हैं। तो वोट बैंक पे तो आप कोई ऐसी बात न करें, क्योंकि राजनीति तो वोट के लिए होती है ना। अपना वोट बैंक सभी पुख्ता करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कहा है टीएमसी के जो भी व्यक्ति हैं, तो उस पर ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। देशद्रोही सरकार साबित हो रही है। देश की सेना के विमान के क्रैश होने की दुआ जिस पार्टी के नेता करें, जिस पार्टी का कोई सांसद या व्यक्ति करता है, तो देशद्रोही है। और देशद्रोही की तो सजा होनी चाहिए ना, उसको कार्रवाई होना चाहिए। जी पूनावाला साहब, कभी सनातन की समाप्ति, कभी हाँ सनातन, देखें ये पक्का वाला सनातनी है जी। को गाली, कभी भारत के इसरो पर सवाल, कभी भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों। अच्छा पूनावाला साहब, शहजाद पूनावाला साहब, आपका क्या ताल्लुक है सनातन से? ये वकालत करते हैं, मौलवी लोग भी पहुंच जाते हैं वकालत करने, तो आपका क्या मतलब है? कोई साधु सन्यासी बाबा लोग और धर्मगुरु बात करें हैं, जिस समाज की वो चिंता है वो व्यक्त करें, समझ में आता है। इनसे तो कोई ताल्लुक ही नहीं सनातन का। खैर हो सकता है ये वसीम रिजवी बनने के
तैयारी में हो। कभी भारत की क्रिकेट टीम हार जाए, अरे इसकी कामना करना। और तौबा भारत की क्रिकेट टीम हो तो ये बद्दुआओं से ही हार गई हो। 150 करोड़ लोगों ने दुआएं की थी और जो टीएमसी के कुछ लोगों ने बद्दुआएं की, उसकी वजह से भारत की वर्ल्ड कप टीम वो पनौती लग गई उसको। ये तो इनके मुंह में पूरा रसगुल्ला देना चाहिए बंगाल को। वायुसेना के प्लेन क्रैश हो जाए, ये तो बहुत ही दुखद, बहुत ही दुख की बात है कि भारत की सेना के प्लेन क्रैश की दुआ कर रहे थे। तेजस का तेज ऐसा है जिसे देखकर दुश्मनों का दिल दहल जाता है। तेजस की खूबियां ऐसी हैं जिसे जानकर हर भारतीय गर्व कर सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस से उड़ान ली। ये उड़ान भारत के आत्मनिर्भर अभियान की शक्तिशाली मिसाल है। ये उड़ान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का शानदार प्रदर्शन है। और क्या खास है, फाइटर जेट तेजस पे देखिए इस खास रिपोर्ट। तेजस की तूफानी उड़ान, दुश्मनों को सीधा पैगाम। हम किसी से कम नहीं। जब चीन और पाकिस्तान तेजस की इस तूफानी उड़ान को देख रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस में उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब पीएम मोदी के कदम मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस की ओर बढ़ रहे हैं, देश के दुश्मनों को मानो सीधा पैगाम दे रहे हैं, चीन और पाकिस्तान को हम किसी से कम नहीं। देश के दुश्मन को भारत की सैन्य क्षमता का परिचय करा था ये तूफानी तेजस बता रहा है कि हमारे देश की सुरक्षा कितनी मजबूत है। आत्मनिर्भर भारत की सैनिक क्षमता को